हेलो एंड वेलकम टू RM लॉजिक। कहा जाता है कि ह्यूमन इमोशंस में डर की सबसे बड़ी भूमिका है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद सभी इमोशंस में डर सबसे स्ट्रांग और सबसे ज़्यादा ओवर पावरिंग भाव है, बाकी सब चीज़ें पीछे आती हैं। ये तो डिबेटेबल है कि डर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि लालच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि गिल्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको छोड़िए, पहले हम ये देखते हैं कि डर के बारे में लोग कहते क्या हैं। कहा जाता है कि साहब जीवन में किसी से डरना नहीं, जो डर गया वो मर गया, डर के आगे जीत है, किसी से डरो नहीं तभी ज़िंदगी पर जीत पा सकते हो, वगैरह वगैरह। बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स भी पता नहीं क्या क्या डर के बारे में कह गए हैं। और हमें सिखाया भी यही जाता है कि डरना नहीं चाहिए, हमेशा डट के मुकाबला करना चाहिए। और अब देखिए, पूरे देश भर में कोरोना संकट की वजह से जो पिछले 3 महीनों तक तमाम तरह की पाबंदियां लगीं, धीरे धीरे करके पाबंदियां हटनी शुरू हुई और छूट क्या मिलनी शुरू हुई, लोगों का डर ही ख़त्म हो गया। यही नहीं, हद तो ये है कि लोग अब कह रहे हैं कि साहब अब कोरोना से डरना कैसा, अभी तक तो हुआ नहीं तो अब क्या होगा। पूरे देश भर से खबरें आ रही हैं कि लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, बेपरवाह हो गए हैं, बिना किसी रोक टोक के जहाँ तहाँ जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे आपके घरों के आसपास भी जो सड़क के किनारे लोग इकट्ठा होते थे, चाहे वो पान की दुकान पे, चाहे चाय के ढाबे पे, उन सब लोगों ने फिर से इकट्ठा होना शुरू कर दिया। और ये भी नहीं कि भाई वो मास्क लगाए हों या दूरी बना के खड़े हों, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना से जो डर मार्च अप्रैल मई तक था, वो डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने लोगों को रोका, पुलिस ने लाठियां चलाईं, पुलिस ने एनफोर्स किया कि जो प्रतिबंध लगे हैं वो लागू किए जाएं, तब तो लोग डरते थे और निकलते नहीं थे बाहर और तमाम सारी चीज़ों को फॉलो करते थे। और आपस में बातें भी यही होती थी कि साहब बड़ा फैला हुआ है, बड़ा डर है। और जब धीरे धीरे करके प्रतिबंध हटे, क्योंकि वो भी एक सामाजिक और आर्थिक ज़रूरी बात थी कि प्रतिबंध हटने ही थे, प्रधानमंत्री तक ने कहा कि अब लापरवाही नहीं करनी चाहिए और छूट दिए जाने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी शायद लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब उन्हें कोरोना से डरना नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है। लोग कहते हैं ना कि साहब नफ़रत से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। शायद यही चीज़ हमारे ऊपर भी लागू हो रही है कि जब तक हमें कोरोना से नफ़रत थी, जब तक हमें लगता था कि कोरोना आएगा, हम सब लोगों को कहीं ना कहीं उससे एक तकलीफ़ पहुंचेगी, बीमारी फैलेगी, परेशानियां बढ़ेंगी, तब तक तो हम उससे डरते थे। लेकिन अब जब वो जाने का ही नाम नहीं ले रहा है और हमारे आसपास बना हुआ है, तब हमें उससे प्यार हो गया है। देखिए कैसे कहावत का बिल्कुल उल्टा मतलब निकला है। जिस चीज़ से डर लगता था, अब उससे डर नहीं लगता, बल्कि लोगों को प्यार हो गया है। एक खबर आई है कि US में कुछ लोगों ने पार्टी की और कहा कि पार्टी करते हैं, इन्फेक्टेड लोगों को ही बुलाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले किसको इन्फेक्शन होता है। यानी कि जिस चीज़ से डरना चाहिए उसको भी एक खेल में, या कहें तो खिलवाड़ में बदल दिया गया है। और खेल और खिलवाड़ तो प्यार नहीं होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज़ से हमें डरना चाहिए उससे हम प्यार कर बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें लग रहा है कि अब किस बात का डरना, अगर अभी तक हमें या हमारे जानने वाले लोगों को इस तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो अब नहीं होगा। ये बात भी बहुत सुनने में आ रही है, मेरे और आपके, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ये लोगों को कहते हुए सुना होगा कि साहब अब नहीं गया, ख़त्म हो गया, अब नहीं होगा, जिसको होना तो हो चुका। दूसरी तरफ आंकड़े क्या कह रहे हैं कि साहब पूरी दुनिया भर में जो वैसे देश है जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस हैं, उसमें भारत अभी तीसरे नंबर पे है, लेकिन शायद बहुत जल्द वो पहले नंबर पे पहुँच जाएगा। और बहुत दूर नहीं है वो दिन, शायद जुलाई महीने के अंत तक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा केसेस भारत में होंगे।
तो सवाल इस बात का उठता है कि हमें जिस चीज़ से डर था अब डर नहीं है, या हम परवाह नहीं करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे बिहेवियर, हमारे व्यवहार में एक ऐसा बदलाव ला रहा है, ये संकट, ये महामारी का संकट, कि हमें जिस चीज़ से डरना चाहिए उसको न केवल हमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, बल्कि हम ये मान के चलते हैं कि होना होगा तो होगा, देखा जाएगा, लोग ठीक भी तो हो रहे हैं, मरना है, मरेंगे तो मर जाएंगे भाई, इसी से मर जाएंगे, मरना तो है ही। तो ये जो एक एटीट्यूड में बदलाव आया है, ये मुझे लगता है शायद हमारे अपने एक सोशल बिहेवियर का एक हिस्सा है कि हम जब तक हमें डराया जाता है और कहा जाता है कि बाहर मत निकलो, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, पास में नहीं बैठो, वगैरह वगैरह, तब तक तो हम डरते हैं। और जहाँ हमसे कहा जाता है कि भाई देखिए अब आप समझिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमने आपको गाइडलाइंस बता दी, तहाँ हम लापरवाह हो जाते हैं। कोरोना संकट ही क्यों, मुझे लगता है कि तमाम सारे और ऐसे हमारे बिहेवियर के हिस्से हैं जब हम बिल्कुल पूरी तरह से किसी भी चीज़ का पालन करने से बचते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि डरने की कोई बात ही नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी का, हमारी सोच का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिससे अगर हम अपने आप को बदल सकें तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बदल सकें तो कोई बात नहीं। जिससे कल तक डरते थे आज उससे नहीं डरते हैं, कल के दिन वो हो सकता है हमारे घर में आए, हम भी परेशान हों, हमारे साथ के लोग भी परेशान हों, और फिर हम कहें कि नहीं साहब कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी संकट टला नहीं है। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि जब तक पूरी तरह से इस महामारी पे विजय पाने की कोशिश सफल नहीं होती है, तब तक हमें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे डरें। और डरें इसलिए नहीं कि डर के मारे कुछ काम ना करें, बल्कि इतना डरें कि इसको अपने पास आने से रोकें। अफसोस की बात सिर्फ यह है कि चाहे जितना इसे रोकने की कोशिश की जा रही है, ये बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब उन्हें नहीं होगा। तो इससे बचने की कोशिश करना ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जब केसेस हमारे अपने जानने वाले लोगों के और हमारे घर के करीब आने लगेंगे, तब शायद हम डरेंगे। और फिर ऐसा ना हो कि हम कहें कि काश पहले ही संभल गए होते, अब तो बहुत देर हो गई। इस बात पे हम सभी को विचार करना चाहिए कि संकट अभी भी हमारे ऊपर मंडरा रहा है।